चुनाव के दौर में एक बहुत बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आई है। आम आदमी पार्टी के जो मुख्य नेता हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, वो तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे, चुनाव प्रचार के लिए आएंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है। हमारे साथ सादान फरासत साहब हैं जो अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम में एक अहम हिस्सा रखते हैं, एक अहम उनका रोल रहता है। सादान साहब, असाधारण परिस्थिति सुप्रीम कोर्ट ने बताई, असाधारण ये फैसला है। आज तक किसी को इस तरीके से, यही ईडी की भी दलील थी, तुषार मेहता साहब भी यही बोल रहे थे कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। तो इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहली बात, ईडी की दलील कितनी सही है मुझे पता नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई भी केस, अगर हम सारे 1950 से सारे एमपी एमएलए और सबके केसेस खोजें तो मेरे हिसाब से कोई ना कोई केस होगा जब इलेक्शन के टाइम कैंपेनिंग के लिए लोगों को बेल मिली होगी। तो ये मेरे हिसाब से फुल्ली एक्यूरेट नहीं है। लेकिन फिर भी ये इसलिए दिया गया है कि कोर्ट ने बहुत सीधी बात की, हर आदमी का कुछ ना कुछ कार्य होता है। अगर कोई डॉक्टर है तो उसका हो सकता है सर्जरी करना हो, कोई वकील हो तो उसका कोई और, अगर कोई नेता है, कोई पॉलिटिकल पर्सन है तो उसका काम होता है इलेक्शन के दौरान अपनी पार्टी को आगे बढ़ा के उसके लिए कैंपेन करना। तो अगर जो पिटिशनर कोर्ट के सामने उसका ये काम है तो उसको उस समय ही रिलीफ चाहिए, उसको उस समय। कोर्ट ने सिर्फ यही किया। कोर्ट ने दूसरी साइड ये कहती रह गई कि आप स्पेशल ट्रीटमेंट ना दें। स्पेशल ट्रीटमेंट की बात ही नहीं है। अगर कोई डॉक्टर, किसी को सर्जरी की जरूरत है तो उसे सर्जरी के टाइम रिलीज किया जाएगा, किसी को किसी और काम के लिए जरूरत है उसे उस काम के लिए। और जो पॉलिटिशियन है, जो नेता है, जो नेशनल इलेक्शन, एक 6 पार्टियां हैं आज देश में, उसका एक में से वो नेशनल पार्टी का लीडर है, तो नेशनल इलेक्शन के टाइम वो जेल में बंद रहे तो कैसी डेमोक्रेसी होगी? यही शायद सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा था और आज सवाल भी उठाया कि 1.5 साल था ईडी के पास, कभी गिरफ्तार उनको नहीं किया, तो 21 दिन में कुछ बदलने वाला नहीं। बिल्कुल। और अगर आप देखिए तो 21 मार्च की अरेस्ट है, 40-50 दिन तो ऑलरेडी बर्बाद हो गए अरविंद जी के। जो एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट 16 मार्च को इम्पोज हुआ, आपने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बाद अरेस्ट किया। 40-50 दिन ऑफ कैंपेनिंग आपने ऑलरेडी बर्बाद कर दिए उनके, और अब 20 दिन बच रहे हैं। तो उनका तो मेरे हिसाब से रिलीज एक दिन भी और डिले नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल सही समय पे आया। तो आज उम्मीद की जानी चाहिए कि वो जेल से बाहर आ जाएंगे। क्या प्रक्रिया होगी अब? प्रक्रिया ये होती है कि जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा हमारे पास कॉपी, तो उसको हम प्लेस करेंगे ट्रायल कोर्ट में, जो एक्चुअल रिलीज के बेल बॉन्ड्स और रिलीज ऑर्डर्स पास करेंगे, जिसके बेसिस पे फिर तिहाड़ जेल उनको रिलीज करेगा। लेकिन कंडीशंस, क्योंकि अभी कुछ बोला नहीं है तो हमें कंडीशन के लिए इंतजार। देखिए, एक चीज जो क्लियर हो गई कि उनके कैंपेन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो वाला एस्पेक्ट तो क्लियर हो गया ओरली। बाकी क्या कंडीशंस है वो हमें जो लिखित ऑर्डर है उसको देख के ही समझना होगा। क्योंकि वो कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि बेल पर, अंतरिम बेल पर उन्हें छोड़े तो वो सीएम के तौर पर काम ना करें। जी, तो जब कोर्ट ने ये अपना एक व्यू एक्सप्रेस किया तो हम ही ने अपने तरफ से कहा कि ठीक है, हम अंडरटेकिंग देते हैं कि उस दौरान हम कोई फाइल साइन नहीं करेंगे। हमारी अंडरटेकिंग डॉक्टर अभिषेक सिंघवी ने कोर्ट को दी कि हम इसलिए उस दौरान कोई फाइल साइन नहीं करेंगे। अब हमें देखना होगा कि उस अंडरटेकिंग का उन्होंने जुडिशियल कॉग्नाइजेंस लिया है ऑर्डर में, या किस तरह का ऑर्डर पास किया, वो लिखित ऑर्डर देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन काउंटिंग जब होगी, जब फैसला नतीजे आएंगे तो अरविंद केजरीवाल उस समय फिर दोबारा से, अभी का जो ऑर्डर है उसके हिसाब से उन्हें 2 को सरेंडर करना है। तो अभी का जो ऑर्डर है उसके हिसाब से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, क्योंकि आप लोग मांग कर रहे थे कि हमारी कोशिश थी कि 2 दिन और, क्योंकि 4 को रिजल्ट होगा तो 5 को रिजल्ट के बाद, बट कोर्ट ने कहा कि अब कैंपेनिंग के लिए दे रहे हैं तो 2 तक दे रहे हैं। हमने कहा ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है और अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत पर बाहर आ रहे हैं। नई दिल्ली से शरद शर्मा और कानन पात्रा के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।